से जुड़ी हुई एक खबर आपके सामने हम और रखना चाहते हैं। मेरे सहयोगी समीर हैं जो कि इसी सेक्टर को कवर करते हैं, यानी कि रेलवेज को ही कवर करते हैं। उनके पास एक खबर है, आइए उनसे समझ लेते हैं क्या खबर है। समीर भाई जरा बताइए प्लीज़। यूनियन बजट में सरकार का रेलवे सेक्टर पर विशेष फोकस रहने वाला है। सूत्रों की माने तो जो बजटीय एलोकेशन वित्त वर्ष 25-26 के लिए रहेगा उसमें तकरीबन 15 से 20% की बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में रह सकती है और ये बजटीय एलोकेशन करीब करीब 2.8 लाख करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। और ज़्यादा बजटीय आवंटन का मतलब है कि रेलवे 3 विशेष एरियाज में इसका खर्च करेगी। सबसे पहला है हाई स्पीड मोबिलिटी, जहाँ पर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन यानी कि जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए जो स्लीपर वेरिएंट वंदे भारत ट्रेन बनाई गई है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा पटरी पर उतारने की कोशिश करेगी। दूसरा है सेफ्टी पर, यह जो कवच है एंटी कोलिजन सेफ्टी डिवाइस मैकेनिज्म, कवच का रोल आउट ज़्यादा करेगी सरकार। इसमें ज़्यादा रेलवे लाइन को या रेल नेटवर्क को कवच के दायरे में लाना और 10,000 लोकोमोटिव को 2 साल के भीतर कवच सेफ्टी मैकेनिज्म उसमें लगाना, ये भी सरकार के लक्ष्य में शामिल है। तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए सेफ्टी पर खर्च या आवंटन इसका किया जा सकता है। तीसरा है जो मौजूदा रेलवे नेटवर्क है उसको बढ़ाना और उसको और विस्तार करना, यानी कि रेलवे लाइन के डबलिंग और ट्रिपलिंग पर ज़बरदस्त खर्च किया जा सकता है। इस सब के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट में यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट या सीधे यूँ कहें कि जम्मू से श्रीनगर रेल कनेक्टिविटी का जिक्र कर सकती हैं और संभवतः ट्रेन चलाने का भी ऐलान कर सकती हैं। समीर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल स्पेसिफिकली कैटेगोरली बताया कि हाँ, रेलवेज के नाम पे ये बात तो सच है कि बजट बढ़ेगा। सरकार ओवरहॉलिंग कर रही है रेलवे की, आपको पता ही है। अब पुरानी ट्रेनें कम, आप खुद अगर ट्रैवल करते होंगे रेलवे से तो आपको काफ़ी नई यूनिक रेलवेज़ की ट्रेनें दिखती होंगी। ये एक डिबेट भी हो सकता है कि पुराना क्यों चेंज कर रहे हो नया लाने में, वो एक अलग इशू है। बट ये सच है कि रेलवे का बजट बहुत बड़ा होगा इस बार फिर से। राजेश सर, अभी आपने एक रेलवे का काउंटर देखा है, कुछ और रेलवे के काउंटर आपकी लिस्ट में है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले IRCTC भी बताया था, कंटेनर कॉरपोरेशन की अच्छी आज क्लोजिंग मिल रही है। आपने कुछ और शेयर देखे हैं रेलवे के? नहीं है तो कहो, मैं आपके सामने एक लिस्ट रख देता हूँ शेयर्स की। नहीं डिम्पी जी, पूरे सेक्टर पे ही फोकस है। हमें यहाँ पे रेलटेल भी पसंद आ रहा है। रेलटेल को देखें और इरकॉन, ये दोनों स्टॉक भी हमारे बाइंग लिस्ट में है। ये स्टॉक्स में भी अगर देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम बनते हुए दिखा है। रेलटेल की बात करें तो पिछले 3-4 हफ्तों से लोअर साइड पे स्टॉक ने एक बेस बनाया है करीब 370-80 के जोन में, और आज एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन बनते हुए दिखे और अपने एक रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। अगर ये स्टॉक 415 420 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ये स्टॉक में भी एक तेजी 470 480 की तरफ भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। वहीं हमें IRFC के अलावा इरकॉन भी पसंद है। यहाँ पे भी स्टॉक एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 225-26 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो इसका स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट फिर 240 से 250 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो इरकॉन को भी नजर में रखा जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 208 रुपए के आसपास। बजट से ठीक पहले रेलवे क्षेत्र पर हमारी एक्सक्लूसिव खबर, और इस वक्त रेलवे सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है और